कहानी हमें दिखाती है कैंग को। कैंग यहाँ कैसे आया, वो क्या चाहता है, और जेनेट वैन डाइन ने इतने सालों तक क्वांटम रियम में रुक के क्या क्या किया। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जेनेट वैन डाइन क्वांटम रियम के अंदर है और वहाँ के जीवों के साथ लड़ रही है। कुछ जीवों को मारने के बाद एक कीड़ा सा दिखने वाला जीव जेनेट के ऊपर हमला कर देता है। जेनेट उससे बच नहीं पाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि दूर से कहीं एक गोली आती है और उस कीड़े को लगती है, जिससे जेनेट बच जाती है। वो गोली मारने वाला कोई और नहीं, कैंग था। और कैंग ये पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह है। सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे थैनोस को हराने के बाद आंट मैन को भी अब एवेंजर वाली रिस्पेक्ट मिल रही है और वो अपनी गर्लफ्रेंड होप और बेटी कैसी के साथ में मिलके रह रहा है। लेकिन कैसी अब 5 साल बड़ी हो चुकी है, क्योंकि आंट मैन 5 साल तक स्नैप की वजह से क्वांटम रियम के अंदर था, तो उसे 5 साल के बारे में कुछ भी पता नहीं कि उसकी बेटी कैसी बड़ी हुई है। स्कॉट और उसकी बेटी की अच्छे से जम भी नहीं रही है, क्योंकि कैसी एक एक्टिविटीज बन चुकी है जो लोगों को हेल्प करती है और उनके नुकसान के लिए प्रोटेस्ट भी करती है, चाहे उसे जेल जाना पड़े। नेक्स्ट सीन आता है और हमें दिखाते हैं जिसमें सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें होप, हैंक, जेनेट और कैसी है। और कैसी यहाँ पे बताती है कि उसने इतने सालों में क्वांटम रियम की स्टडी की है और वो अब यहाँ से बैठे बैठे क्वांटम रियम में सिग्नल भेजकर वहाँ का सारा मैप तैयार कर सकती है। जैसे ही कैसी ने ये मशीन चालू की, जेनेट ने उस डिवाइस को बंद कर दिया और बोला कि ये सब बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहाँ के बारे में पता नहीं। लेकिन उस डिवाइस को बंद करने के बाद भी सिग्नल यहाँ से जा चुके थे और कुछ सिग्नल क्वांटम रियम से वापस आते हैं। उस सिग्नल के आने की वजह से सारे के सारे लोग क्वांटम रियम के अंदर खिंच के चले गए। हम देखते हैं कि कैसी फर्स्ट टाइम क्वांटम रियम के अंदर गई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके साथ में स्कॉट था। स्कॉट एक बड़ा सा जायंट मैन बनता है और कैसी को सेव कर लेता है और वो दोनों वहाँ के कुछ लोकल लोगों के पास जाके गिरते हैं। वहाँ के लोगों की भाषा बिल्कुल भी समझ में आ नहीं रही थी। तभी हमें कैसी दिखाई देती है जिसे कुछ जीवों ने पकड़ा हुआ है और उसे कुछ पिलाया गया हुआ है। कैसी यहाँ स्कॉट को वो पीने के लिए बोल रही होती है। जैसे ही स्कॉट ने वो लाल सा दिखने वाला ड्रिंक पिया, उसे वहाँ के लोगों की भाषा समझ में आने लगी और वो अब उन लोगों से बात कर सकते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि वो लोग वहाँ के लोकल निवासी है। उन्होंने अपने घर के लिए लड़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि किसी ने उनके घर को छीन लिया है। दूसरी तरफ होप, जेनेट और पिम किसी और प्लेस में जाके गिरे हुए हैं और वहाँ के लोगों से भाग रहे हैं। यहाँ ये भी लग रहा है कि शायद जेनेट को सब कुछ पता है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया है। और ये बात सच भी है, क्योंकि जेनेट ने यहाँ पे बहुत सारा समय बिताया हुआ है। इन तीनों की मुलाकात यहाँ के कुछ और लोगों से होती है, जिनकी हेल्प से अब वो काइलार के पास पहुंची है। दोनों ने मिलके काफी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, लेकिन अब वो बंदा कैंग के लिए काम करता है और जेनेट को पकड़ के ले जाना चाहता है कैंग के पास। कैंग को उसके यहाँ होने की खबर है और इसीलिए उसने मोडॉक को एक दूसरी जगह भी भेजा है, जहाँ उसके साथी यानी कि स्कॉट और कैसी गिरे हुए हैं। दूसरी तरफ स्कॉट को पता लगा कि जिन लोगों के साथ वो है वो सब कैंग के सताए हुए हैं और अब वो रिफ्यूजी की तरह अलग अलग जगह बदल कर रह रहे हैं। यहाँ पे उनके घर चलते हैं, फाइट करते हैं, बोलते भी हैं। स्कॉट और कैसी सरदार से हेल्प मांगती है और बोलते हैं कि उसे जेनेट और उसकी बाकी फैमिली को ढूंढना है। सरदार को जैसे ही जेनेट का नाम सुनाई पड़ता है, वो कहती तुम जेनेट को जानते हो तो जरूरी कैंग तुम्हारे पीछे भी पड़ा हुआ होगा, इसलिए उसे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे हो कैंग के लोग भी जरूर यहाँ पे आएंगे। कैसी यहाँ सरदार से पूछती है कि उनके साथ में क्या हुआ है और वो उनकी हेल्प भी करना चाहती है, क्योंकि कैसी का नेचर है वो दूसरे लोगों की हेल्प जरूर करती है। दूसरी तरफ के स्क्रीन में काइलार ने जैसे ही जेनेट को पकड़ना चाहा, सबने मिलके यानी कि होप, पिम और जेनेट ने मिलके वहाँ पे फाइट की और काइलार को खत्म करके वहाँ से निकलते हैं। इस तरफ स्कॉट और कैसी और उन रेबल लोगों के सामने मोडॉक आ चुका था, जो इन सब लोगों को पकड़कर कैंग के पास लेके चला गया है। मोडॉक वही बंदा है जिसने कैसी के सिग्नल को रिसीव किया था, जिसकी वजह से उसका काम आसान हो गया है। मोडॉक यहाँ पे आंट मैन 1 मूवी का विलन है, जो आंट मैन मूवी 1 में खत्म होने के बाद क्वांटम रियम में आया और कैंग ने उसकी हेल्प करके उसे मोडॉक बना दिया। होप, जेनेट और पिम ने इतनी लड़ाई लड़ ली थी कि अब जेनेट को यहाँ के बारे में सब कुछ बताना था, कि यहाँ पे वो कैंग से क्यों भाग रही है, कैंग कौन है। यहाँ जेनेट बताना चालू करती है कि पिछली बार जब वो क्वांटम रियम में आई थी, उसकी मुलाकात जिससे हुई थी, पहले तो वो एक इंजीनियर लग रहा था जो गलती से भटक गया है और वो जेनेट की हेल्प चाहता है। उसके पास एक शिप है जो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकता है और जिसकी मदद से जेनेट भी यहाँ से निकल सकती है। लेकिन जैसे ही शिप ठीक हुआ और जेनेट उस शिप के अंदर जाने लगी, शिप को छूते ही
ही जेनेट को पता चल गया कि ये शिप कैंग के माइंड से कनेक्ट है, और कैंग के माइंड से कनेक्ट होने की वजह से जेनेट ने वो सब चीजें देख ली जो कॉन्करन चाहता है। दरअसल कॉन्करन पूरी मल्टीवर्स को खत्म करना चाहता है, और वो अपने ही वेरिएंट के द्वारा यहाँ पे भेजा गया हुआ है। उसे यहाँ क्वांटम रियम में बंद किया गया है। अगर वो यहाँ से निकल जाएगा तो अपने ही वेरिएंट को खत्म करेगा और सारी मल्टीवर्स को भी खत्म कर सकता है। ये जानने के बाद जेनेट किसी भी तरह उसे वहां से निकलने नहीं देना चाह रही थी, और जेनेट ये भी जानती थी कि वो अब शिप में लगे हुए कोर के बिना यहाँ से निकल नहीं सकता है। और मौका पाके जेनेट ने उसके कोर को निकाला और उस कोर को इतना बड़ा कर दिया जिससे वो उसका शिप यूज ना कर पाए। जेनेट वहां से निकल जाती है और कैंग यहाँ पे अकेला रह जाता है। कैंग ने इतना टाइम यहाँ पे बिताया था कि पूरा अपना यहाँ पे किंगडम तैयार कर लिया है, और बस उसे तलाश थी तो पिम पार्टिकल की, जिसकी मदद से वो अपने शिप के कोर को वापस ले सके और वापस अपने शिप से मल्टीवर्स में जाके सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर सके। यही वजह है कि स्कॉट और कैसी को यहाँ पे लाया गया हुआ है। अब हमें दिखता है स्कॉट और कैसी के सामने कैंग आता है और यहाँ पे वो उन लोगों से एक सौदा करता है। तुम लोगों को बाहर जाना है और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम ही केवल ला सकते हो। स्कॉट अभी भी राजी नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब कैंग ने कैसी को मारने की धमकी दी तो स्कॉट के पास कोई चारा नहीं था, उसने हाँ बोल दिया। कैंग स्कॉट को कोर की लोकेशन में ले जाता है। कोर के केस के पास जाके मोडॉक बोलता है छोटा होके अंदर जाना है, उसके बाद तुम्हें वहाँ पे कोर दिखेगा, उस कोर को भी छोटा करके तुम्हें वापस लेके आना है। तुम वहाँ पे जितनी देर भी रुकोगे तुम्हारा दिमाग परेशान रहेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलना। स्कॉट ने ठीक वैसा ही किया। वो छोटा होके उस कोर के अंदर जाने लगता है और एक जगह जाके रुकता है। रुकने के बाद यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है। स्कॉट के अंदर से एक और स्कॉट निकलता है, यानी कि उसका एक वेरिएंट, और उन दोनों के अंदर से फिर से और स्कॉट निकलते हैं। असली स्कॉट को समझ में भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तभी वो मोडॉक से पूछता है कि ये क्या है। बोलता है कि ये सब तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी है, तुम ही केवल ओरिजिनल हो, बाकी सब तुम्हारी पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपने काम पे ध्यान दो और मरना नहीं। स्कॉट बहुत कोशिश कर रहा था उस कोर के पास जाने की, लेकिन वो कोर के पास नहीं जा पा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो कोर को टच करने वाला होता है और अपने पिम पार्टिकल से उसे छोटा करने की कोशिश करता है, वो सारे के सारे आंटमैन नीचे गिरने लगते हैं। तभी हमें दिखाई देता है यहाँ पे होप, पिम्प और जेनेट, ये तीनों आती हैं। होप भी आंट की तरह अपने वेरिएंट्स को देख रही होती है, लेकिन वो कंसंट्रेट करके असली आंटमैन को पकड़ के उस कोर को छोटा कर लेते हैं और वहां से लेके निकलते हैं। यहाँ पे कोर जब छोटा हो जाता है तो वो उस तरह से काम करना बंद कर देता है जिस तरह से अभी तक काम कर रहा था। कोर आंटमैन के हाथ में जैसे ही आता है, यहाँ पे जेनेट भी आ चुकी होती है और हैंक पिम शिप के साथ में हवा में ही रहता है। यहाँ पे जेनेट बोलती है कि किसी भी हालत में ये कोर कैंग के पास में नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन यहाँ पे स्कॉट बोलता है उसे अपनी बेटी को बचाना है और इसके लिए वो कोई भी कीमत दे सकता है। ये सब बातें हो ही रही थी, तभी सबके सामने कैंग आ जाता है। कैंग के सामने आंटमैन और वॉस्प एक मिनट भी नहीं रुक पाते हैं और दूर जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कैंग जेनेट को यहाँ पे अपने साथ लेके निकल जाता है। दूसरी तरफ हैंक के ऊपर भी मोडॉक ने हमला किया है और उसका शिप कहीं और जाके क्रैश करता है। लेकिन सीन जब चेंज होता है तो हमें दिखाई देता है कि हैंक, पिम, स्कॉट और होप को जगाते हैं, क्योंकि वो पहले से बेहोश पड़े हुए थे। यहाँ पे पता चलता है कि उनकी आंट भी उनके साथ क्वांटम रियम में गिरी थी, और वो एक ऐसी जगह पे जाके गिरी थी जहाँ पे टाइम यहाँ से और तेज चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने लाखों सालों का टाइम बिताया और अपने आप को डेवलप किया। उनकी टेक्नोलॉजी अब बहुत डेवलप हो चुकी थी, जिस वजह से उनकी आंट्स ने हैंक को क्वांटम रियम में ढूंढ लिया है। अब सब के सब कैंग के पास जाकर जेनेट और कैसी को बचाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कैसी कैंग की जेल से निकल गई है और वो रेबल लीडर जनोट्रा को यहाँ से निकालती है और उससे बोलती है कि अपनी बची हुई आर्मी उसे टावर पे लाना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है। अगर अभी उन्होंने फाइट नहीं किया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ कैसी मैसेज दे रही थी सबको टावर के पास आने का, क्योंकि यहीं पे कैंग है। कैसी की बात सब लोगों ने मानी और सब लोग अपनी अपनी जगह से निकल गए थे। हम देखते हैं कि इतनी देर में हमें स्कॉट दिखाई देता है। वो एक बहुत बड़ा जायंट मैन बन चुका है और कैंग के सारे प्लेस को खराब कर रहा है। लेकिन कैंग के हमले से वो थोड़ा सा विचलित हो गया। तभी वो रेबल लीडर की आर्मी आती है और उसकी हेल्प करती है
और उनकी आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगती है। यहाँ तक कैंग केवल ऑर्डर दे रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उस कैंग ने देखा कि उसको बहुत सारा नुकसान हुआ है, वो अपना शिप लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। हमें मोडक भी दिखाई देता है जो कैसी के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन कैसी उसे अपना दुश्मन नहीं मानती है और उसे मारती नहीं है। मोडक की हालत ज्यादा खराब हो गई थी तो कैसी उसे बोलती है कि प्लीज अब बस करो, चंपू मत बनो, यहाँ से बाहर निकलो। तो मोडक बोलता है कि मुझे क्या करना है। कैसी वहां से निकल जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। कैंग ने देखा इतना सारा नुकसान हो गया है तो अपने शिप के ऊपर एक एनर्जी फोर्स की दीवार बना लेता है जिससे स्कॉट उसके पास ना आ सके, लेकिन स्कॉट उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने होप की मदद से वो दीवार तोड़ दी और कैंग को इतना गुस्सा आया कि वो सबको मारने के लिए खुद निकल जाता है और सबको मारता भी है। रेबल लीडर की आर्मी के काफी लोगों को मार दिया और अब उसके सामने स्कॉट, होप और कैसी थी। ये दोनों भी ज्यादा देर टिक ही नहीं पाए थे और लग रहा था कि इन तीनों की हार हो गई। तभी यहाँ पे पिम्प आता है और वो अपनी आंट के साथ में आता है। आंट इतनी ताकतवर थी कि कैंग उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और कैंग को वो आंट सारी की सारी यहाँ से लेके चली जाती है। हमें लगने लगा कि कैंग अब हार गया है और सब कुछ ठीक हो गया है। तभी जेनेट यहाँ पे उसके शिप से वो कोर निकालती है और एक पोर्टल बनाती है जिसकी मदद से वो सारे के सारे लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। एक एक करके सब वापस जा रहे थे, लेकिन जब स्कॉट की बारी आती है उसे किसी ने धक्का मारा और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कैंग है। स्कॉट की यहाँ पे बहुत पिटाई लगती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच स्कॉट ने भी वही किया जो जेनेट ने किया था। उसने एक बार फिर बहुत सारे पिम्प पार्टिकल से उस कोर को छोटा करने के लिए कोशिश की, लेकिन यहाँ पे स्कॉट के सामने कैंग आता है और लग रहा था कि कैंग स्कॉट को मार ही देगा। तभी होप यहाँ पे फिर से आती है, क्योंकि वो पोर्टल अभी बंद नहीं हुआ था। होप हमें यहाँ पे फिर से दिखाई देती है जो स्कॉट को बचाती है और दोनों ने मिलके ब्लास्टर से कैंग को उस कोर की तरफ धकेल दिया जो कि छोटा होने जा रहा था। और जैसे ही कैंग उस कोर को छूता है वो उस कोर के अंदर फंस जाता है और बहुत छोटा होके यहाँ पे वो पोर्टल, कोर और कैंग तीनों यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। हमें लग रहा था कि अब आंटमैन और वास्प यहाँ पे फंस गए हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसी ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पोर्टल फिर से बनाया है और उन दोनों को वापस निकाल लिया है। यहाँ पे मूवी एंड होने वाली है और सीन चेंज होता है कि सारे के सारे लोग बहुत खुश हैं और एक साथ डिनर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कॉट के दिमाग में चल रहा है कि कैंग ने कहा था अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो भी बहुत कुछ खराब होगा, लेकिन वो इन सब बातों को भूल कर अपने डिनर को एंजॉय करता है। यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।